नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान उद्गम में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2012 का नेट हिंदी का तृतीय प्रश्न पत्र के आगे के प्रश्नों को, और इसके 38 प्रश्न हमने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं दोस्तों उसके आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पे प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है। तो व्योमकेश दरवेश जो है ये आपकी आत्मकथा है। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर प्रश्न है, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये बाणभट्ट की आत्मकथा से इसका संबंध है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 41वां प्रश्न कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ हमारा जो बी ऑप्शन है, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, यह जो है यह सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर है प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो जो सी ऑप्शन है, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, सी ऑप्शन जो है ये एकदम सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताएं। तो रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तो सही नहीं है। बी ऑप्शन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र, ये ऑप्शन सही है। फिर प्रश्न है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद नहीं, अर्धनारीश्वर आत्मनेपद ये भी नहीं, आत्मनेपद यह भी नहीं। इसका फिर जो है डी ऑप्शन, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, ये वाला जो है डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर आगे का प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो परीक्षा गुरु, निस्सहाय, हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है, रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। अनामदास का पोथा नहीं, पुनर्नवा नहीं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है क्या। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो क्या है, चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली नहीं, चंद्रावली कब्र, ये भी नहीं, झांसी की रानी, ये चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, जो हमारा डी ऑप्शन है यह सही आंसर हो जाएगा। फिर 50वां प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो चंद्रगुप्त, अजातशत्रु ना, अजातशत्रु यह भी बी ऑप्शन भी नहीं है, राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। मेरी जीवन ना, अर्धकथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, शंभू, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है, परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना, ये सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है दोस्तों, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। राग दरबारी, धरती धन्ना, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। फिर है प्रश्न कि साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पे दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है, विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूल आधार है, सही है, लेकिन
फिर जो तर्क है इसका, क्योंकि समता से विकास असंभव, यह गलत वाक्य है। तो यहाँ पे हमारा ए सही, आर गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर प्रश्न है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएंगे हमारे। हाँ ठीक, ए और आर दोनों, डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है 59, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। सही है, कारण कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है हमारा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है, क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो यहाँ पे ए तो सही है जो स्थापना है, ठीक, ए सही, आर गलत, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो नारीवाद का उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है, क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है, यह गलत वाक्य है। तो हमारा ए सही और आर गलत हो जाएगा। फिर प्रश्न है, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, क्योंकि प्रेम 2 कौड़ी का होता है। तो ए सही है, आर गलत है। यहाँ पे हमारा ए सही, आर गलत, तो जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है, क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए सही है और आर गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न, लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है, इसलिए लोक हृदय में लीन होने का नाम रस दशा है, इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। ए और आर दोनों सही है यहाँ पे। तो हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न है आगे, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। सही, क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। ए सही, आर गलत, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थापना। फिर प्रश्न है, रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है, क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए सही, आर गलत। तो ए सही और आर गलत, जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, हम बिस्वाई जन्म के, राम नरेश त्रिपाठी पथिक, भारत माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगी, सोहनलाल द्विवेदी, भैरवी। तो ये जो है हमारा 66 प्रश्न, ये इस बाल कृष्ण शर्मा ए में पहला कहाँ पे है, ए में पहला है, बी वाले में, तो बी ऑप्शन जो है हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी सुमेलित वाला प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। तो हम लोग जानते हैं सभी लोग कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कवि वचन सुधा है, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी जो हैं ये आनंद कादम्बिनी, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप। तो इस तरह से ए ऑप्शन में 4 वाला है जो, तो 4 एक ही में आया है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है
कि निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो भीष्म सानी, तमस। फिर यहाँ पे जो है हमारा शिव प्रसाद सिंह हैं, तो अलग अलग वैतरणी, राही मासूम राजा, श्रीलाल शुक्ल। तो ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ये हो जाएगा जो कि भीष्म सानी, तमस। ए में दूसरा है तो ए में दूसरा 2 में है, तो हमको दूसरा भी देखना होगा कि जो श्रीलाल शुक्ल हैं उनका उपन्यास कौन सा है। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है कि श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था सौंदर्य रामविलास शर्मा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। ए में 3 और 3 ए में एक ही में 3 है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं कि अगर आपको 1-2 भी याद है तो वो सुमेलित हो जाता है। फिर है निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। गोबर, गोदान, भुवन, नदी के द्वीप। तो हम लोग देख लेते हैं। ए में 4, बी भुवन। तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि यहाँ पे भी है 4 लेकिन यहाँ पे 3 दिया है जो कि गलत है। और इसके आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या प्रियंवद जो है असाध्य वीणा है। ए में 4 तो ए में 4 एक ही में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो है अभिव्यंजनावाद, अभिजात्यवाद, अस्तित्ववाद और विखंडनवाद। तो विखंडनवाद जॉक डेरिडा हैं। और आपका जो ये प्रश्न है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, ये इसका सही ऑप्शन देखना पड़ेगा हमको। फिर इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा डी ऑप्शन। और जो 73वां प्रश्न है उसमें है फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, उषा प्रेमवदा, यशपाल। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं ठेस, अमरकांत दोपहर का भोजन, उषा प्रेमवदा वापसी, यशपाल ये इनकी कहानियों का है। तो यहाँ पे हम देख लें फणीश्वर नाथ रेणु ठेस ए में 2 तो 3 में 2 है, तो मामला थोड़ा सा और आगे हम लोग को देखना पड़ेगा। अमरकांत में पहला है तो पहले एक ही में है, तो जो हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पे ये सही हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर है आगे का प्रश्न निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ मजदूरी और प्रेम, कुटज, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो है इसका हो जाएगा आपको मजदूरी और प्रेम। ये अध्यापक पूर्ण सिंह, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र, लोभ और प्रीत रामचंद्र शुक्ल। तो ए में 2 ए में एक ही में है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। फिर है निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। अधिकार का सुख कितना मादक सारहीन है, ये जयशंकर प्रसाद। करुणा सेत का सौदा नहीं, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मैं उपन्यास को, ये है आपका प्रेमचंद का कथन। तो ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे, और अगर इसमें कुछ सुधार है तो अपने सुझाव दे सकते हैं, उसको भी ज़रूर देंगे। धन्यवाद।